Hello friends, welcome back to my channel English and Motivation। जो मेरी स्टोरी है आज दो फ्रेंड्स के बारे में है और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजय एंड राजू वर फ्रेंड्स। विजय और राजू फ्रेंड्स थे। इसमें वर्ड का यूज़ किया गया है, मीन्स ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है और एक से ज़्यादा लोग हैं तो हम इसमें वॉज की जगह वर्क का यूज़ करेंगे। ऑन अ हॉलीडे दे वेंट वॉकिंग इनटू अ फॉरेस्ट। उनकी एक दिन छुट्टी थी, हॉलीडे था और उस दिन वो फॉरेस्ट की ओर गए, यानी कि जंगल की ओर गए हुए थे। एंड एन्जॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, और जो नेचर की ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है, उसको एन्जॉय कर रहे थे। सडनली दे सॉ अ बियर कमिंग एट दैम। अचानक, सडनली मीन्स होता है अचानक। अचानक उनने देखा कि एक जो भालू था वो उनके साइड आ रहा था। तो देन दे बिकेम फ्राइटेंड, वो दोनों बहुत डर गए। फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना। Raju, who knew all about climbing trees, ran up to a tree and climbed up quickly. उसमें से जो एक फ्रेंड था राजू, यहाँ पे न्यू का यूज़ किया गया है। न्यू नो का सेकंड फॉर्म होता है और वो पहले से जानता था। क्लाइंबिंग मीन्स होता है चढ़ना, पेड़ के ऊपर चढ़ना, और वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है क्विकली। He didn't think of विजय, वो विजय के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। विजय had no idea how to climb the tree, और विजय जिसे बिल्कुल नहीं पता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ जाता है, उसे कोई आइडिया नहीं था। विजय thought for a second, विजय ने थोड़ी देर सोचकर और उसने क्या किया, चलिए देखते हैं। He would heard animals don't prefer dead bodies. उसने कहीं सुन रखा था कि जो एनिमल्स होते हैं वो डेड बॉडी को नहीं खाते हैं। So he fell to the ground and held his breath. तो वो वहाँ फर्श पर लेट गया और उसने एक अपनी सांस को रोक लिया और बिल्कुल एक डेड बॉडी जैसी होती है उसकी तरीके से उसने रिएक्ट किया वहाँ पर। The bear sniffed him and thought he was dead. तो जो भालू था वो वहाँ पर आया, and sniffed means होता है सूंघना, and thought he was dead, और उसने सोचा कि वह मर गया है। Thought means होता है सोचना। So it went on its way, तो वो उसके रास्ते निकल गया। What did the bear whisper into your ears? तो वो जो एक फ्रेंड था उसने अपने दूसरे फ्रेंड से बोला, यानी कि विजय से बोला कि वो भालू तुम्हारे कान में क्या फुस कर रहा था, मतलब कि वो क्या बोल रहा था कान में। विस्पर मीन्स होता है धीरे धीरे बोलना। Then Vijay replied, the bear asked me to keep away from friends like you and went on his way. उसने कहा कि तुम्हारे जैसे फ्रेंड से दूर रहना चाहिए और वो उसके रास्ते निकल गया। सो फ्रेंड्स, हियर मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। मतलब कि जो फ्रेंड मुसीबत के समय काम आए वही सच्चा मित्र है। सो फ्रेंड्स, हमारी जो सेकंड स्टोरी है वो है एक फुलिश डोंकी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फुलिश डोंकी, एक जो गधा था, मूर्ख गधा था, उसके बारे में ये हमारी स्टोरी होने वाली है। अ सॉल्ट सेलर यूज्ड टू कैरी द सॉल्ट बैग ऑन हिज डोंकी टू द मार्केट एवरी डे। एक सॉल्ट मतलब होता है कि नमक। एक जो सॉल्ट सेलर था मतलब कि नमक बेचने वाला था, तो वो जो नमक होता है उसके बड़े बड़े जो बैग होते हैं वो डोंकी यानी कि गधे के ऊपर रखता और उनको मार्केट तक लेकर जाना
वो एवरी डे करता था, यानी कि ये उसका रोज़ का एक रूटीन था। ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम, तो जिस रास्ते को उन्हें क्रॉस करना होता था वहाँ एक नदी थी जिसे उनको क्रॉस करना होता था। वन डे द डोंकी सडनली टम्बल डाउन द स्ट्रीम एंड द सॉल्ट बैग ऑल्सो फेल इनटू द वाटर। तो एक दिन क्या होता है, अचानक से जो डोंकी होता है वो थोड़ा मतलब गिर जाता है, और जो उसके ऊपर सॉल्ट का बैग रखा हुआ था वो भी उसके साथ गिर जाता है। द सॉल्ट डिज़ोल्व इन द वाटर एंड हैंस द बैग बिकम वेरी लाइट टू कैरी। तो क्या होता है कि जो सॉल्ट होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है, यानी कि पानी में घुल जाता है, और जो उसके ऊपर बैग रखा रहता है वो उसका वज़न थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि वो लाइट वेट हो जाता है। तो द डोंकी वॉज हैप्पी, तो जो डोंकी रहता है वो खुश हो जाता है क्योंकि उस पर जो बोझ रखा हुआ था उसका भार कम हो जाता है। Then the donkey started to play the same trick every day. तो जो डोंकी होता है यानी जो गधा होता है वो ये सेम ट्रिक रोज़ उसके साथ मतलब सेम ट्रिक अपनाता है डेली। एंड द सॉल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड डिसाइडेड टू टीच द जो सॉल्ट सेलर होता है वो उसकी ट्रिक समझ जाता है और डिसाइड करता है कि वो इसको एक लेसन सिखाएगा, मतलब कि उसको सबक सिखाएगा। लेसन टू इट। द नेक्स्ट डे ही लोडेड अ कॉटन बैग ऑन द डोंकी। तो जो सॉल्ट सेलर जो होता है उसका मालिक वो नेक्स्ट डे क्या करता है कि सॉल्ट बैग की जगह कॉटन बैग जो होता है उसका जो बोझ है उसके ऊपर रख देता है। खैर उसमें तो ज़्यादा वज़न नहीं होता है। अगेन इट प्ले द सेम ट्रिक होपिंग दैट द कॉटन बैग वुड बी स्टिल बिकम लाइटर। वो जो गधा होता है फिर से वो सेम ट्रिक अपनाता है इस उम्मीद से कि जो कॉटन बैग है वो और भी मतलब वो और ज़्यादा लाइट वेट हो जाएगा अगर वो भीग जाएगा, मतलब कि पानी में भीग जाएगा और वो और लाइट हो जाएगा। बट देखिए क्या होता है नेक्स्ट। बट द dampened cotton became very heavy to carry and the donkey suffered। तो यहाँ पर कॉटन बैग लाइट वेट होने की जगह और भी ज़्यादा भारी हो जाता है जब वो पानी में से आता है, और फिर डोंकी को बहुत सफ़र करना पड़ता है, यानी कि उसको बहुत पेन होता है। इट लर्नड अ लेसन, ये उसके लिए एक सबक होता है। It didn't play the trick anymore after that day and the seller was happy। तो इस वो उस दिन के बाद से कोई और ट्रिक नहीं अपनाता है, और उसके बाद जो सेलर होता है वो काफ़ी खुश होता है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ लक वॉन्ट फेवर ऑलवेज, मतलब कि लक हमेशा आपके साथ नहीं होता, इसलिए कोई भी शॉर्टकट या ट्रिक अपनाने से पहले मतलब कि इस टाइप की ट्रिक हमें अपने लाइफ में नहीं रिपीट करनी चाहिए, और हमें मेहनत करनी चाहिए जो काम हम कर रहे हैं, ताकि बाद में हमें उसका अच्छा रिज़ल्ट मिले और हम सफल हों। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये आज की दोनों स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आगे भी इसी तरीके की स्टोरीज़ आप आगे देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।